जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोट सावर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी का ये पार्ट है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेरा चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है, जिसमें आज इस वीडियो में मैं बायोट सावर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे कि बायोट सावर्ट्स लॉ है क्या। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये हमने पढ़ा है ना कि अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आई है, तो इसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे, लाइक ये करंट कैरिंग वायर है तो इससे अलग अलग डिस्टेंसेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेंगे। ये बायोट सावर्ट्स लॉ इज रिगार्डिंग दैट वन ओनली। ठीक है, मतलब जो बेसिक हमने पढ़ा है ना कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल वही है। if we hold a conductor in our right hand such that stretched thumb indicates the direction of current, then curled finger around it indicates the direction of magnetic field। तो ये वही है। अब सवाल ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड फिर कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो फैक्टर कौन कौन से हैं। तो बायोट सावर्ट्स लॉ में वही बताया गया है। एंड अगर हम इमेजिन कर सके तो बायोट सावर्ट्स लॉ is going to be very easy for you people, so stay tuned with the explanation and all। जस्ट आप ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बायोट सावर्ट्स लॉ की। यहाँ पे हमने उसी का एक एग्जांपल लिया है कि सपोज ये कोई वायर है, दिस इज एनी वायर विच इज कैरिंग करंट, ये करंट का डायरेक्शन है, राइट। और हम लोग एक पॉइंट P है, दिस इज एनी पॉइंट P एट विच नेट मैग्नेटिक फील्ड वी वांट टू कैलकुलेट। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें एक छोटा सा लेंथ, इसका ओवरऑल लेंथ क्या है, L है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। उसका छोटा सा पार्ट, हम लोग छोटा सा एलिमेंट वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट इज स्मॉल है, dl। एंड करंट इज ऑफ कोर्स I। तो मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट है P at which we want to calculate the magnetic field, and this point P is at distance r from small element dl। ये तो डायग्राम की बात हो गई। तो आप जरा खुद सोचिए कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये हमने छोटा सा dl ले लिया। अभी वही डायग्राम है, अगर मैं पॉइंट P यहाँ एज्यूम कर लूं तो मैग्नेटिक फील्ड ये डिस्टेंस मेरा आर होगा, बट अगर ये पॉइंट में कहीं और ले लूं, यहां ले लूं, तो अब ये पॉइंट पी डैश अगर मैंने ले लिया तो ये आर डैश हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। डिस्टेंस अगर बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि डिस्टेंस जो है फोर्सेस के लिए दे फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि दो मासेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने पढ़ा है कि दो चार्जेस हैं और ये चार्ज Q और Q1 एंड Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो कहीं भी जो फोर्स होगा, या यहाँ पे तो फील्ड है, दे फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। ये पार्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमने क्या बताया कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो एक फैक्टर हो गया। अभी यही पॉइंट है ना, हमने पॉइंट पी लिया जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और ये कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है। तो
जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो एक फैक्टर हमें मिल चुका है, राइट। स्टेटमेंट हम बनाएंगे, हम लिखेंगे, इट्स नॉट कि स्टेटमेंट क्या है वही हमें लिख देना है, नहीं, हमें सोचना है। वी हैव टू मेक आवर अप्रोच, प्रॉपर अप्रोच शुड बी देयर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? एज आई सेड कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड किया, और एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। एंगल के ऊपर अगर ये पॉइंट बी एग्जैक्टली यहाँ पे है डीएल के, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? और जरा आप सोचिए यही पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे हो अलोंग द वायर, अगर अलोंग द वायर आया तो थीटा जीरो, और हमें पता है कि इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ होता है, बाहर होता है, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मतलब अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट पी यहाँ पे अगर आ जाए तो थीटा विल बी जीरो, और साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो होता है जीरो। तो मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है? हमने बताया ना जीरो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइन थीटा के ऊपर पे डिपेंड करेगा, अगर थीटा जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, अगर थीटा 90 है तो मैक्सिमम होगा। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है साइन के फंक्शन को, तो साइन के थीटा को फॉलो कर रहा है। तो हमने दो चीजें सीखी है, एक कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और दूसरा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बिकॉज इट फॉलोज द साइन फंक्शन, राइट। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऑफ कोर्स। अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और ये जो एलिमेंट हमने लिया है, छोटा सा लेंथ लिया, अगर ये लेंथ हम बड़ा लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो dB विल बी प्रोपोर्शनल टू dl, दैट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो ये चार फैक्टर है जिनके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो है वो डिपेंड करेगा, अगर किसी वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है तो। इसी को अभी हम प्रॉपर एक स्टेटमेंट में लिख लेंगे, और वही स्टेटमेंट हमारा बायोट सावर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को अप्रोच वाला पार्ट समझा है। अब मैं बायोट सावर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिख दूंगा जो मैंने यहां से समझाया है। ठीक है, यही फैक्टर्स हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करें, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड लास्ट द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, जो हम वायर लेंगे ना उसका एलिमेंट के ऊपर, स्मॉल एलिमेंट। अगर ज्यादा है लेंथ तो ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यही चीजें हमें लिखनी है। सेम थिंग वी हैव टू राइट, आई विल राइट इन द स्टेटमेंट। अच्छा, बायोट सावर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये एक्सप्लेनेशन तो हमने बता दिया। नाउ द सेम थिंग वी हैव टू राइट कि it states that it states that, क्या स्टेटमेंट हो सकता है? स्टेटमेंट है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, वही स्टेटमेंट बन गया। इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट which is which is at distance, at distance r from a current carrying conductor, carrying carrying conductor, कैसा होगा? is is कैसा होगा? पहला पॉइंट वही जो हमने लिखा था, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी,
वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। तो पहला फैक्टर हम लिख देते हैं करंट, तो इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional to the current flowing through the conductor. Of course, current flowing through wire, that is I. और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग डीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बाद में देखते हैं दूसरा फैक्टर कौन सा है, आई के ऊपर डिपेंड किया। अभी दूसरा फैक्टर कौन सा है, डीएल। तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, स्मॉल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional directly proportional to the small element dl, small element dl। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर और साइन थीटा। दिस एंगल, एंगल यहाँ पे मैं बना देता हूँ, दिस एंगल इज साइन थीटा। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डायरेक्टली proportional to the sin theta। और लास्ट एक है टर्म कौन सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डीएल एंड द पॉइंट पी एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। सो इज inversely proportional, inversely proportional to the square of the distance, square of the distance, right? That is 1 upon r square। तो as we will combine these all the equations, ये सारे equations को अगर हम combine करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सो या कंबाइन करने से पहले हमने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, डीबी, राइट। तो डीबी डीबी is directly proportional, is पहला फैक्टर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the conductor। तो dB is directly proportional to the current, so directly proportional to I। दूसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P है ये और कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एलिमेंट दैट इज DL, and it is directly proportional to the sine of the angle, sine of the angle that is sine theta, so directly proportional to the sine theta। and लास्ट फैक्टर क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम डीएल टू द पॉइंट, टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट पी एट विच नेट मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेट। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अभी इनको मैं नाम दे दो इक्वेशंस के 1 2 3 एंड 4। तो एज विल कंबाइन द इक्वेशंस हमें क्या मिलेगा, सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमें मिलेगा। So combining equation 1 2 3 and 4 क्या मिलेगा हमें, F is proportional to I dl sin theta by r square। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं देन वी राइट सम कांस्टेंट, यहाँ पे वो कांस्टेंट आता है F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin theta by r square। and this is, sorry why I'm writing F, F नहीं है dB है ना, F नहीं है dB, dB यहाँ पे भी this part will be dB, this part will be dB, ये dB है, फाइन। तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा बायोट्स सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला। तो फिर से आपको यही ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकली जो भी चीजें आप सोचते हैं ना,
कोई भी लॉ है तो लॉ ऐसे नहीं आया है। लॉ कैसे है आया है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस। आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशंस के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, एज यू विल थिंक अबाउट द ऑब्जर्वेशंस, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। सो आई होप आप लोग को बायोट-सावर्ट्स लॉ का पूरा पार्ट समझ में आया। अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। विद इन दैट टाइम यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। और वैसे भी नोट्स जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो ये पार्ट आप लोग याद रखिए। अभी हम इसके एप्लीकेशंस के ऊपर चलेंगे। तो एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा दिस एप्लीकेशन। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब तक हमने देखा बायोट-सावर्ट्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि ये कोई वायर है, यहाँ छोटा सा एलिमेंट हमने डीएल ले लिया, इसका दिस लेंथ एज डीएल, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ सपोज एंटायर लेंथ इज एल, और इस पॉइंट पी बी पॉइंट पी पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड डीबी चाहिए, और ये डिस्टेंस इसका आर है, ये एंगल थीटा है, तो हमने निकाला था डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ हो गया, राइट। अब यही चीज हमें अप्लाई करना है इसके लिए। अब ये वायर हमने कब लिया था या कैसे भी लिया था, बट अभी जो लेना है वो हमें कैसा वायर चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बी इज टू बी कैलकुलेट कहाँ पे, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, वायर इज नाउ स्ट्रेट, इट इज स्ट्रेट वायर। तो डायग्राम का ध्यान रखिएगा, नाउ वायर इज स्ट्रेट, ये सब पार्ट में अभी रब करने वाला हूँ, डायग्राम विल बी देयर, राइट। वायर इज स्ट्रेट कैरिंग करंट, और ये वायर कैरी कर रहा है क्या, करंट आई। तो अब यहाँ पे थीटा विल नॉट बी अप्लीकेबल, तो थीटा हमें कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कर्व था तो हमने साइन थीटा ले लिया था, बट अगर कर्व नहीं रहेगा तो यहाँ पे साइन थीटा वाला टर्म हम थीटा के जगह कुछ और लेना पड़ेगा, राइट। तो वही पार्ट हमें अब कंसिडरेशन में लेना है। सो जस्ट यू हैव टू फोकस अबाउट दिस पार्ट। तो हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसका एक आइडिया आप लोग को आ गया है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है कहाँ पे, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो ये हम लोगों ने ले लिया, ये जो ग्रीन कलर से लिया है, ये कोई स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डीएल, एज वी वर टेकन, जो हमने लास्ट में भी लिया था, छोटा एलिमेंट डीएल, ये डीएल है। और सपोज हम इस पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, राइट। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज बी, यही हमें निकालना है। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि ये क्या है, हमारा स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ बहुत बड़ा है, तो हम लोग इस डीएल से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या ले लिए, आर ले लिए, एज वी डू, जैसे हमने पीछे में भी लिया था ना, डीएल लिया था, और ये पॉइंट पी था जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ डीएल से ही ये लेंथ को हम लोग क्या लेते हैं, आर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने उसको क्या लिया है, आर लिया है। और इसके सेंटर पॉइंट से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। assumptions आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एंगल जो है, एंगल मान लेते हैं हम दो इसके पोजीशंस, एक φ1 है और दूसरा φ2 है, ये पोजीशन φ1 और φ2 का, यहां से इस पॉइंट P के बीच का जो एंगल है वो हमारा φ1, ये एंगल φ1 है, इस एंड पोजीशन से इसका एंगल φ1, और इस एंड पोजीशन से इसका एंगल क्या है, φ2। यहाँ मैंने φ1 φ2 ऐसे लिखा है कि वो हेल्प करेगा आपको कि जब हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा तो हमें लिमिट क्या लेना पड़ेगा, राइट। फिर मैं उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा।
और हमने एक और पार्ट एज्यूम किया कि ये एंगल थीटा है। देखिए ये एंगल हमेशा थीटा होता था, तो वही एंगल यहाँ पे भी है। दिस एंगल इज थीटा, दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर। तो डायग्राम में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, हम अपने मर्जी से कोई भी एजम्पशन नहीं ले रहे। ये एप्लीकेशन है किसका, बायोट सावर्ट्स लॉ का। तो जो बायोट सावर्ट्स लॉ में हमने पढ़ा है उसी के बारे में हम थोड़ा और इन डिटेल चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो इतना पार्ट आई होप सो क्लियर हो गया। एंड सपोज ये दोनों मिलके एंगल बनाते हैं कितने का, फाई का। ठीक है, ये फाई एंगल बन रहा है और बाकी सारे टर्म्स तो हमने मेंशन ऑलरेडी कर दिए हैं। और ये जो पार्ट है इसका लेंथ हमारा एल है, दिस लेंथ इज एल, एल असम्पशन है। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे इसमें क्या, हमें इस पॉइंट पे चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सब कुछ डायग्राम हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी विल अप्लाई द कंसेप्ट्स। तो अब हम ध्यान से इस ट्रायंगल में देखेंगे और कुछ पॉइंट्स के बारे में कुछ कंक्लूजन हम निकालने वाले हैं। तो एज यू कैन सी, हम ये ट्रायंगल देखें, ये एंगल हमारा फाई है। ठीक है, ये एंगल फाई है, एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है, राइट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल फाई एंड एंगल थीटा। जब हमें ए पता है, आर पता है, तो मैं इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा ले लेता हूँ। इस ट्रायंगल का हालांकि कोई नाम नहीं दिया है, बट इन एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बस सीधा सीधा लिखता हूं मैं। ये एंगल आपको दिखेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा नाम तो नहीं है, ठीक है। इसमें मैं एक काम करता हूं, साइन थीटा निकालता हूं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, एक चीज, हम क्या करने वाले हैं वो हमारे दिमाग में बराबर चलना चाहिए। और हमें कौन कौन से टर्म्स चाहिए वो भी चलना चाहिए। तो वो कैसे चलेगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अभी फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ ऑलरेडी एडवांस में, कि जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो क्या है, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए साइन थीटा, हमें चाहिए आर, हमें चाहिए डीएल। और म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, वो कांस्टेंट है, तो हम तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो हमें डीएल चाहिए, हमें साइन थीटा चाहिए, हमें आर चाहिए। तो आर वगैरह लाने के लिए हम यहां से यूज करें टर्म, इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा आप बताइए, साइन थीटा विल बी, थीटा यहाँ है ना, दिस पार्ट इज थीटा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट ये है, हाइपोटेनस ये है, तो ए बाई आर क्या हो गया, साइन थीटा इज ए बाई आर। तो यहां से अगर मुझे आर चाहिए, क्या चाहिए, आर चाहिए, या ठीक है यहां से और देख लें। और इसी ट्रायंगल में ये cos फाई के लिए ए बाई आर क्या हो गया, cos के लिए एडजेसेंट साइड है, ये cos फाई है, ये देखिए ये एंगल फाई है। तो cos फाई क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बाई आर। तो ए बाई आर ही हमारा क्या हो गया, cos फाई। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos फाई मिल गया, और साइन थीटा इज ए बाई आर। तो आर इन टर्म्स ऑफ फाई अगर मैं निकालना चाहूं, तो इतना पार्ट अगर हम ले लें, ये वाला पार्ट, तो आर इन टर्म्स ऑफ फाई, आर का टर्म इन टर्म्स ऑफ फाई क्या होगा, आर को हम इधर भेज दे, कॉस फाई नीचे आ जाएगा, तो ए बाई कॉस फाई, ये आर हो गया। अच्छा क्यों आर हम निकाल रहे हैं, एज मैंने बताया कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें आर स्क्वायर चाहिए, हमें डीएल भी चाहिए बाद में, तो एल भी निकालना पड़ेगा, और हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इज ए बाई आर ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। अब आगे और हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो लेंथ के लिए आप ये पार्ट देखिए, ये पार्ट हमारा एल है, दिस इज एल, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये एल है। तो एल लाने के लिए हम इसी में टेन थीटा अप्लाई कर लें या टेन फाई अप्लाई कर लें। फिर से देखिए ये एंगल हमारा फाई है, तो टेन फाई क्या हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
तो अपोजिट हमारा एल है, एडजेसेंट क्या है, ए है। ये ऐसे वाले ट्रायंगल में, ऐसे वाले ट्रायंगल में ये एंगल फाई है, ये एल है, ये ए है, तो tan फाई क्या होगा, एल बाई ए, राइट। तो वापस आई कैन से इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल तो एक ही है। अब इसी में हम tan फाई ले ले आल्सो, tan फाई, tan फाई क्या मिला, tan फाई इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट इज एल बाई ए, तो इट बिकम्स एल बाई ए, राइट। तो हमने बताया ना हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए, तो हमें पहले तो एल निकालना पड़ेगा, तो एल क्या हुआ, एल विल बी ए tan फाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए, डीएल चाहिए, डीएल चाहिए, तो हम क्या करें, उसको डिफरेंशिएट कर लें। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, टर्म्स ध्यान रखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, व्हाट यू विल गेट, ये टर्म डीएल हो जाएगा, डीएल इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है, tan फाई का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec स्क्वायर फाई, tan फाई का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, इंटू डी फाई, sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, राइट। ये डीएल हो गया, तो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। क्या क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, आर हो गया, डीएल हो गया, राइट। ये तीनों में टर्म सही है ना। तो डीबी क्या होगा, डीबी नाउ आई कैन राइट इट एज, अभी डीबी को हम क्या लिख सकते हैं, डीबी को, तो डीबी का जो टर्म होगा, आई विल राइट सिंस डीबी, डीबी का जो टर्म है दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ। क्योंकि हम ये बायोट सावर्ट्स लॉ का ही एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये बायोट सावर्ट्स लॉ ही है, तो उसी का फॉर्मूला हमने लिखा है। अब इसी में हम फॉर्मूले का सब्स्टिट्यूशन कर लें। अगर हम फॉर्मूले का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सो डीबी विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ये कांस्टेंट है, अच्छा आई तक तो ठीक है। डीएल का वैल्यू, डीएल का वैल्यू क्या है, डीएल का वैल्यू इज ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, राइट, डी फाई, ये फाई है, ये हमारा हो गया आई, ये डीएल, ये डीएल का वैल्यू हो गया इनटू साइन थीटा, साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ फाई चाहिए, क्योंकि यहाँ एंगल किस टर्म में आए, फाई के टर्म में आए ना, तो हमें यहाँ भी फाई के टर्म में साइन थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो साइन थीटा इज कॉस फाई, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस फाई अपॉन, ये साइन थीटा की जगह हमने क्या डाल दिया, कॉस फाई अपॉन, नीचे क्या है, आर स्क्वायर, हमने आर भी कैलकुलेट किया है, आर क्या है, ए बाई कॉस फाई, तो ए बाई कॉस फाई का होल स्क्वायर। आई विल राइट ऑल सब्स्टिट्यूशन आई डिड फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन से, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ऑल वी गेट। तो फाइनली हमें क्या मिला, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, अभी हमने क्या किया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इस पूरे टर्म को एक साथ ले लिया। अभी बाकी के टर्म्स देखें, तो बाकी हमें मिला, अभी सॉल्व करेंगे इसको, ए इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू कॉस फाई अपॉन, नीचे क्या बचा है, ए स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर फाई ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर फाई ये ऊपर चला गया। तो जब ये टर्म ऊपर चला गया, तो एज वी कैन सी कि ये कॉस स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाने हैं, तो ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया,
तो हमें मिला dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। फर्दर यहाँ a बचा है, a, और क्या बचा है, cos फाई डी फाई। अच्छा, ए भी एक कैंसिल हुआ, ए कैंसिल, नीचे ए बचा है, नीचे ए बचा है, ऊपर ए नहीं बचा। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है सिर्फ cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई, cos फाई इंटू डी फाई अपॉन ए, राइट। ए भी हम चाहिए तो बाहर ले ले ए को, सो हमें मिला dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, 4 पाई ए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट कैन बी नोन टू अस, इनटू इन ब्रैकेट cos फाई इंटू डी फाई, राइट, cos फाई डी फाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dl, लेकिन हमें पूरे का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पूरे वायर का। तो क्या करना पड़ेगा, इस dB को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कहां से कहां तक करना पड़ेगा, एंगल क्या हमारा -φ1 टू φ2, φ2 ये वाला एंगल है, एक्चुअली यहाँ नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो आप देखिए एंगल कहां से कहां तक है हमारा, ये, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट ले लिया तो ये नीचे का एंगल है, कोऑर्डिनेट के नीचे वाला, ठीक है। तो -φ1 टू φ2, -φ1 टू φ2, यही टर्म हमें लिखना है। तो अब ये टर्म मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ये याद रखिए, हमें ये पार्ट क्रॉप करना है और लिमिट अप्लाई करनी है φ1 टू φ2, φ1 टू φ2। तो वी हैव dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इन ब्रैकेट cos फाई इंटू डी फाई, ये टर्म है हमारा। और लिमिट हमें चाहिए, तो सॉरी, लिमिट चाहिए तो कहां से कहां हमें इंटीग्रेट करना है, -φ1 टू φ2। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, हम इसके लिए क्या करें, dB, सॉरी हमें B चाहिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dB, कहां से कहां, -φ1 टू φ2। So it will be integration of -φ1 to φ2। What is dB? dB ये पूरा पार्ट है, तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू cos फाई डी फाई। अभी देखें cos फाई डी फाई, तो ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा कांस्टेंट है, वी विल टेक इट आउट, हम इसको बाहर ले लेंगे। और अगर इसको हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म्स बचेंगे। तो कांस्टेंट है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका बचा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -φ1 टू φ2 ऑफ cos फाई डी फाई, cos फाई इंटू डी फाई। आपको पता है cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई होता है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा इज cos थीटा, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विल बी sin थीटा, तो ये sin फाई हो जाएगा। सो दिस विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और इंटीग्रेशन हो गया तो ये आ गया sin फाई, राइट, और लिमिट है -φ1 टू φ2। सो दिस टर्म विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, 4 पाई ए, और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये टर्म अपर लिमिट डालेंगे तो साइन फाई 2 हो जाएगा, फाई की जगह φ2 डाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस साइन फाई हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन फाई, ये फाई 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली हमें b का फाइनल वैल्यू क्या मिला, सो वी गेट b इज इक्वल्स टू क्या मिला,
म्यू नॉट आई पाई 4 पाई ए इन ब्रैकेट साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, राइट? माइनस नहीं, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point P, which is at distance A from R from current carrying straight current carrying conductor, which is carrying current I. तो आई होप ये पूरा एंटायर डेरिवेशन इसका आप लोगों ने समझा होगा, कंसेप्ट समझा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे या इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, जो इसी फार्मूले का एप्लीकेशन आगे होगा, इसी फार्मूले का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें ये कंडीशन हम डालने वाले हैं। तो और हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, वो भी एजुकेशनल वन। सो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब तो जरूर करिए। अच्छा, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव इसी का एप्लीकेशन है। एज आई सेड, हमने बताया कि यहाँ पे एप्लीकेशन है। क्या है एप्लीकेशन में? हमें अप्लाई करना है, अच्छा कंडीशन है, एप्लीकेशन है, इफ द स्ट्रेट वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया, अब आप समझिए कि ये जो है वायर जो है, जो कैरिंग करंट वाला कंडक्टर है, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया। कहां से कहां तक? इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया। तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ तो उस केस में फाई वन, ये पॉइंट पी हमारा, पी यहाँ है ना, और ये कहीं और, यहाँ तो लेंथ में कम ही ड्रॉ कर रहा हूं, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया। तो ये जो फाई हमारा एंगल होगा, इन दैट केस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कंडीशन लिख रहा हूँ कि फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फॉर infinitely infinitely long straight current carrying wire, उसके लिए कंडीशन क्या होगी? अब वही मैंने ड्रॉ करके बताया था। तो उसमें जो फाई वन और फाई टू था, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को हम लोग अगर फिर से थोड़ा देख लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने बताया था ना, ये देखिए इस पार्ट में, यहाँ पे ये एंगल हमारा फाई टू है और ये एंगल हमारा फाई वन है, ठीक है। अब अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो हम कहीं से भी बीच से ये एंगल लेंगे तो पहली चीज तो ये है कि ये दोनों एंगल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। वही बोलना हमें, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया और बीच से हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये फाई वन और फाई टू क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना। तो वही कंडीशन हमें डालना है कि फाई वन इज इक्वल टू फाई टू, और वो कितना हो जाएगा वो हम आगे देख लेंगे। प्रोबेबली दैट विल बी पाई बाई टू, राइट? फाई वन और फाई टू कैसे हो जाएंगे? पाई बाई टू, 90 डिग्री हो जाएंगे और इक्वल भी होंगे। तो चलते हैं हम लोग उसी पॉइंट पे और उसी को अप्लाई करते हैं। तो क्या मिला हमें कि फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, हमें क्या मिलेगा? ये कंडीशन याद रखिएगा आप लोग, कंडीशन याद रखिएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है फाई वन मस्ट बी इक्वल्स टू फाइव बाई फाई टू एंड इट विल बी पाई बाई टू। ये कंडीशन है या केस है, ठीक है। प्रैक्टिकली जैसे हमने बताया कि अगर बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो फाई वन और फाई टू सेम होगा और वो नियरली 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही कंडीशन हम लोग ले रहे हैं और इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें ऑलरेडी पता है, अभी हमने डिराइव किया मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई A एंड इन ब्रैकेट साइन 5 बाई 2, साइन 5 फाई टू प्लस साइन फाई वन, या साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, एक ही बात है। तो यहाँ फाई का जो वैल्यू है, अगर हम पाई बाई टू डाल देंगे तो ये मिल जाएगा
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज 1 + 1, सो इट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू 2, तो 2 1 2 2 राइट। यहां से हम करें या 2 कैसे भी रख सकते हैं, कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, कैंसिल नहीं करते इसको, ठीक है, एज इट इज रखते हैं, दोनों फॉर्मेट में हम रख देंगे। तो ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं p, राइट। या फिर इसी टर्म को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अब कैंसिल कर दो, 2 2 4, राइट, तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो b, और करके लिख देता हूँ, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, म्यू नॉट बाई 2 2 4 ना, तो 2 पाई i बाई ए, इट इज द सेम थिंग, दोनों सेम है, जो हमें अच्छा लगे, राइट। यस, या इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, राइट, 2 पाई, दिस इज द फार्मूला। तो फार्मूला याद रखना है आप लोग को, आई होप समझ में आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव, ये भी वापस से बायोट सावर्ट्स लॉ का ही एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब तक हमने स्ट्रेट वायर पढ़ा था, अब सर्कुलर लूप आ गया, सर्कुलर कैरिंग करंट, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन है, तो हम पहले तो देख लें कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ये सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन डज नॉट मैटर, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पे, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कहां से पास करेगा, इसके सेंटर वाले एक्सिस से, तो ये एक्सियल लाइन हो गया। और ये कोई पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग जहां पे मैग्नेटिक फील्ड टीबी होगा, लेकिन डीबी किसके लिए होगा, छोटा सा लेंथ हम लोग डीएल एज्यूम कर लें। इस डीएल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डीबी होगा। स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, वापस से मैं बता रहा हूं कि ये भी किसका एप्लीकेशन है, ये जो है ये बायोट सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है। तो बायोट सावर्ट्स लॉ हमारे दिमाग में पूरी तरह चलना चाहिए। बायोट सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला वो क्या है, बायोट सावर्ट्स लॉ, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो हमें डीएल तो चाहिए ना, तो डीएल हमें यहाँ पे कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। अब हमें थीटा भी चाहिए, साइन थीटा भी लेना पड़ेगा। और देखिए आर का नोट, आर हम दिखाएंगे कहाँ, आर कहाँ होगा, कौन सा पार्ट आर होगा, तो आर हमेशा कैसा रहा है, अगर हम बायोट सावर्ट्स लॉ की बात करें तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये डीएल हमने कंसीडर किया था जो बेसिक है, ये डीएल है। तो डीएल से जो भी पॉइंट जहां पे हम डीबी फाइंड आउट करते थे, राइट, ये डिस्टेंस डीएल से इस पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस, तो डीएल से इस पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, आर लेंगे। तो इस डिस्टेंस को हम एक्स ले लेते हैं, और ये हो गया इस पार्ट का रेडियस, जिसको हम रेडियस को अब ए ले लेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस है, दिस इज रेडियस, और ये भी डिस्टेंस हुआ, कीप दैट इन माइंड। तो वही चीजें हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, और ये डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट डीएल टू द पॉइंट पी एट विच नेट मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेट, वो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब थीटा, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, कैसे पता थीटा, थीटा यही होता है, दिस एंगल इज थीटा। थीटा क्या है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका स्मॉल एलिमेंट डीएल से जिस पॉइंट को हम ये कर रहे हैं, तो उसके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये सारी चीजें हमें नोन है। अब हम क्या करें, क्या करना है, हम उसकी बात करते हैं। इस डायग्राम में इतना पार्ट हमने क्लियर कर दिया कि कौन कौन से टर्म्स हम कौन कौन से लेने वाले हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायग्राम। नहीं तो आपको डायग्राम में ही बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम डायग्राम कैसे बनाएं,
और डायग्राम तो हम रट नहीं सकते। तो इसका रेफरेंस लेके, किसका, बायोट सावर्ट्स लॉ का रेफरेंस लेके ये टॉपिक जब हम सर्कुलर लूप बना लेंगे तो उसका ही रेफरेंस लेके सारे टर्म्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ ए लेने का, कहाँ आर लेने का, कहाँ थीटा लेने का, कहाँ फाई लेने का, कहाँ डीएल लेने का, कहाँ आई लेने का। आई होप वो पार्ट आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो चलते हैं आगे डायग्राम में। ओके, तो हम वापस से इसी डायग्राम के बारे में बात करें। यहाँ डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने रेफरेंस के लिए बनाया था। तो आई होप मेरा काम हो गया और आप समझ गए कि हमने कहाँ क्या लेना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा डीबी है। क्या है? डीबी। अब देखें, ये एंगल फाई है जो इस डीएल से बन रहा है, यहां भी डीएल हमने ले लिया है, दोनों दोनों साइड, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रही है। ठीक है, तो जब हम, अच्छा, ये हमारा डीबी हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, करंट और इसके आइडियल साइन थीटा जो हमने निकाला था, या बी आई एल साइन थीटा, वो इसके अकॉर्डिंग है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई। तो यहाँ देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों कैसे हैं, टेंजेंशियल है, तो सॉरी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, एफ बी आई, राइट, करंट, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो बी है ना, ये ऐसा नहीं है, इनफैक्ट ऐसा है, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो हम बी डीबी को रिजॉल्व करें, अगर डीबी को रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट, अगर हमारा ये एंगल फाई है तो ये कंपोनेंट आ गया डीबी कॉस फाई, और ये कंपोनेंट दूसरा वाला, ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया, डीबी साइन फाई, राइट। एक आ गया डीबी कॉस फाई, दूसरा आ गया डीबी साइन फाई। तो इस एलिमेंट की वजह से भी यहाँ पे डीबी है। अब देखिए, यहाँ पे डीबी दो दो की वजह से, इसके वजह से भी है यहाँ पे डीबी, तो उसको हमने रिजॉल्व किया तो डीबी साइन फाई, डीबी कॉस फाई हो गया। अब इस एलिमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है, तो ये डीबी है, इसको भी हमने रिजॉल्व किया, तो ये डीबी कॉस फाई हो गया, ये डीबी साइन फाई हो गया। आई होप ये पार्ट समझ में आया। अच्छा, कॉस फाई और साइन फाई के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम कैसे करते हैं। अगर ये कोई आर है और ये एंगल थीटा है, तो जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, सपोज आर को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो जो साइड थीटा से अटैच होगा वो हमेशा कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा होता है, राइट। देखें, आर को रिजॉल्व करना है, इसके अलावा कौन सा साइड है जो थीटा से अटैच है, एक्स वाला, राइट। तो वो वाला कंपोनेंट कॉस थीटा हो जाएगा और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देख ले, यहाँ पे भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ये एंगल फाई है, रिजॉल्व हमें डीबी को करना, मतलब इसको करना है, तो ये कॉस हो गया क्योंकि दूसरा साइड है, और यहाँ पे भी वैसे। तो अब ध्यान से देखें कि ये db cos फाई जो एक कंपोनेंट इधर का है, और दूसरा db cos फाई जो इधर का कंपोनेंट है, दोनों वर्टिकली अपोजिट कंपोनेंट्स हैं, सो दे कैंसल टू ईच अदर। तो नेट जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा वो हमें db sin फाई के अलोंग ही मिलेगा। किसके अलोंग मिलेगा, db sin फाई के अलोंग, राइट, db sin फाई के अलोंग। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह तो लिखने वाला नहीं हूँ, तो मैं इतना बता रहा हूँ कि जो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, डीबी साइन फाई, राइट। क्या मिलेगा, डीबी साइन फाई। तो आई कैन राइट यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं निकाल लेता हूँ एट पॉइंट पी। फाइनल, ये फाइनल वर्डिक्ट है कि नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, एट पॉइंट P डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। तो ये dB जो हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो बेसिक है अपना फॉर्मूला, बेसिक है, इट विल बी, dB विल बी, क्या हो जाएगा, साइन फाई का टर्म, राइट, यस, साइन फाई का टर्म, या मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना,
तो बी लिख देता हूं, बी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ db साइन फाई, ये वाले कंपोनेंट्स db साइन फाई, क्योंकि कॉस वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल कर दिया, तो बचा सिर्फ, और db को हमने रिजॉल्व किया है, तो इनके कंपोनेंट सिर्फ किसके अलोंग आ रहे हैं, राइट, db साइन फाई के अलोंग। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लिखा है b, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ db साइन फाई, db साइन फाई होगा, बट db हमें पता है, db क्या पता है, सो b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ db, क्या है, db इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जो बेसिक फॉर्मूला है, इनटू साइन फाई, राइट, इनटू साइन फाई। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें, थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 है तो साइन 90 क्या हो गया, सिंस थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये साइन 90 वाला पार्ट मैं खत्म कर देता हूँ, तो b विल बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या कांस्टेंट है, अच्छा इनटू साइन फाइव, इनटू साइन फाइव बाकी है, इनटू साइन फाइव। तो अब आगे क्या करें हम, इसी टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है, तो जो बचा है उसको हम लिख बाहर ले लेते हैं, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, राइट, आर स्क्वायर इंटू dl, नहीं, इंटू साइन फाइव, आर स्क्वायर इंटू साइन फाइव बचा है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो सबसे पहले हम dl का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका रेडियस ए है ना, जब हम dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओवरऑल कितना लेंथ हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सरकमफेरेंस, राइट ना, मैं बोल रहा हूँ ना, dl जोड़ेंगे पूरा, तो ये कितना मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल व्हिच विल बी 2 पाई ए, 2 पाई ए क्यों, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, ए है, ए रेडियस है तो 2 पाई ए, so integration of dl will be 2 pi a, so this term will be mu naught I by 4 pi r square into sin phi into 2 pi a, right। अब देखें, अब साइन फाई का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल से देख लें, ये फाई है एंगल, तो ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में साइन फाई क्या होगा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारा एक्स है, तो वी विल गेट व्हाट, साइन फाई का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, साइन फाई, साइन थीटा इज अपोजिट, अपोजिट हमारा ए हो गया, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आर है, तो ए बाई आर वी विल यूज, क्या यूज करेंगे हम लोग, ए बाई आर, करेक्ट, ए बाई आर का टर्म हम लोग यूज कर लेंगे। तो हमें फर्दर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, वी विल गेट b इज इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, अच्छा ये 2 पाई, पाई गेट कैंसल, 2 टू जा 4, तो म्यू नॉट बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 2, 2 बचा, और क्या बचा, 2 बचा, ऊपर ए बचा है, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाइव, राइट, ए बाई आर स्क्वायर, ए बचा है, आर स्क्वायर इंटू साइन फाइव, ये टर्म बचा है। तो अब साइन फाइव का वैल्यू देखें हम लोग, तो साइन फाइव क्या होगा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन, तो ए बाई आर हो गया, क्या हो गया, ए बाई आर, राइट, ए बाई आर हो गया, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2, और ए का वैल्यू तो ए है, इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, ये आर कितना है, आर इज, अच्छा साइन फाइव का वैल्यू डाल दिया हमने, साइन फाइव इज, एक मिनट,
ये तो ए है, ठीक है, आई इंटू ए। साइन फाई का वैल्यू, साइन फाई इज ए बाई आर, साइन फाई इज ए बाई आर, ये इसका वैल्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है, तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई टू इंटू ए स्क्वायर बाई आर क्यूब, ए स्क्वायर बाई आर क्यूब। अब आर क्या है, आर देखे तो आर क्या मिलेगा हमें, आर विल बी, आर स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या देखें, आर स्क्वायर हाइपोटेनस है ना, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दैट ये वैल्यू हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये सब्सटीट्यूशन है फाइनली, बाकी हम लोग कर चुके हैं। तो म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू आर इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दैट्स क्यूब, राइट, दैट्स क्यूब, नहीं, दैट्स आर, आर स्क्वायर इज दिस टर्म ना, तो यहाँ आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब है, तो आर विल बी, एक मिनट, लास्टली आई विल डू वन थिंग, इट विल बी, आर क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दैट रेस टू क्यूब, तो ये क्यूब रूट हो गया ना, तो रेस टू 3/2 आ गया। तो फाइनली बी जो आया, बी जो हमें मिला वो क्या मिला, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू, और ये देखिए क्यूब है और ये स्क्वायर रूट है, तो रेस टू हाफ, तो रेस टू 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2, दिस इज द फाइनल expression for the magnetic field about due to a circular loop carrying current कहाँ पे, along the axis, ठीक है, ये along the axis मिल गया। अभी एक नेक्स्ट कंडीशन है जो मैं पहले से ही बता देता हूं, अगर अच्छा, अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो डेफिनेटली यू कैन टेक। सो हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे। अगला एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं बता देता हूं कि अगर ये पॉइंट पी जो है ना, ये सेंटर पे हो, कहां पे हो, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, तो ये एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड आर विल बी इक्वल्स टू ए। दो चीजें, अगर ये पॉइंट पी यहां से उठ के यहां चला आया तो ये आर तो ए हो जाएगा और एक्स जीरो हो जाएगा। अब इसमें एक्स जीरो डाल दीजिए और ए के जगह आर हो जाएगा, एक्स के जगह जीरो डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये टर्म जीरो, सॉरी, ये टर्म जीरो हो गया, और ये ए स्क्वायर रेस टू 3/2 विल बी ए क्यूब, और यहाँ ए स्क्वायर है तो ए कैंसल, आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई टू ए, क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई टू ए। यही हमारा अगला एक्सप्रेशन है, वी विल सी। अच्छा, अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। अनदर वे आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। इसी का प्रोबेबली वो टर्म यही रहेगा, इसी का अगला कंटिन्यूएशन है, तो हम लोग चलते हैं उस पार्ट पे। यस, केसेस हैं, वही केसेस हैं। तो केसेस क्या है, अब यहाँ पे मैंने फाइनल रिजल्ट लिख दिया है, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया ना, वो फाइनल रिजल्ट है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। अब यहाँ कंडीशन है कि एट सेंटर, मैंने बताया ऑलरेडी कि एट सेंटर ओ की बात करेंगे तो x विल बी जीरो, अगर x जीरो हो गया तो जस्ट वी विल सब्स्टिट्यूट, तो सिंस b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई क्या है टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, रेस टू 3/2, तो अगर एक्स हमने जीरो डाल दिया तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो ये आया म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर रेस टू 3/2, एक्स तो जीरो हो गया ना, और इसका होल पावर 3/2 बचा हुआ ऑलरेडी, तो ये टू इस टू से कैंसिल,
हमें मिला म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर बाई 2 ए क्यूब। अब ए क्यूब है, ये ए क्यूब है और ऊपर ए स्क्वायर है, तो एक एक कैंसिल, नीचे ए बचा, तो बी एट सेंटर, ये हमें क्या मिला, म्यू नॉट आई बाई 2 ए। दिस इज बी एट सेंटर। ठीक है, यही लिखा म्यू नॉट आई बाई 2a। एक और कंडीशन है, इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द कॉइल, बहुत दूर है, मतलब x इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम हियर। अगर x दूर हो गया तो a स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, फिर हम a को ही निगलेक्ट कर लेंगे। तो a को निगलेक्ट कर लेंगे, तो अगर हमने a को निगलेक्ट कर लिया, ऊपर नहीं निगलेक्ट कर सकते, बिकॉज अगर ऊपर वाला टर्म जीरो डाल दिया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो b हमें क्या मिलेगा, अगर ए स्क्वायर हमने नीचे वाला ये वाला पार्ट निगलेक्ट कर लिया तो क्या बचा, तो बी बचेगा हमारा म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर, ऊपर वाला रहेगा, अगेन आई एम टेलिंग, नीचे का 2 ए स्क्वायर हमने निगलेक्ट कर लिया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो वापस ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमें मिला b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई a square by 2x cube. This become the formula. तो ये सारे कंडीशंस हैं। यस, एक और कंडीशन है कि बी एट द सेंटर ऑफ द लूप, बी एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो करंट कैरिंग कंडक्टर का ही, अच्छा उसी का पार्ट है, बी एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो डीबी, ये भी बायोट सावर्ट्स लॉ का ही एप्लीकेशन है। तो एज वी कैन सी कि बी एट द सेंटर ऑफ द लूप, हमने वो भी किया, उससे भी आया फॉर्मूला, इससे भी निकाल सकते हैं कि बी एट द सेंटर ऑफ द लूप है, तो यहाँ छोटा सा एलिमेंट हमने डीएल ले लिया, डीएल ले लिया, ये डिस्टेंस हमारा ए हो गया। तो अपना जो जनरल फार्मूला है, उस जनरल फार्मूले के हिसाब से चले हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, डीबी जो है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने यहाँ पे लिखा ही है, सिंस डीबी इज म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता था, बट यहाँ आर के जगह क्या है, ए है, राइट। यस, तो आर के जगह यहाँ पे ए है, दैट वी हैव टू रिमेम्बर कि आर इज इक्वल्स टू ए ओवर हियर फॉर द सर्कुलर लूप, क्योंकि उसका रेडियस ही उसका डिस्टेंस है। तो हम लोग अब इसको अप्लाई कर लें, अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट अ मोमेंट, ओके, ओके, अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइन, ओके, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज आर इज इक्वल टू ए डाल दिया, तो सिंस डीबी इज म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई इंटू ए स्क्वायर, सो b will be integration of db, right? So that will be integration of mu naught by 4 pi I dl sin theta by a square, right? करेक्ट। तो यहाँ पे देखें थीटा कितना बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री, थीटा कितना हो रहा है 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1, खत्म हो गया साइन थीटा वाला पार्ट। तो आई कैन से, so b at the center will be mu naught by 4 pi I, इतना पार्ट हमारा कांस्टेंट है, राइट, अपॉन ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl बचा, और यहाँ हम डाल दें सिंस थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, राइट। तो साइन वाला पार्ट खत्म हो गया, साइन वाला पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या, बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अगर हम लोग करके देख लें तो बी एट द सेंटर इट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई बाई ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करें तो ये जो सर्कुलर लूप है ये ऐसे छोटे 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 डीएल से मिलके बना है ना, और हम पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें इसका सरकमफेरेंस, राइट। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, लेकिन आर के जगह यहाँ क्या है, रेडियस ए है, तो हमें मिल जाएगा 2 पाई ए। सो दिस विल बी, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में हम यहाँ डाल देंगे 2 पाई ए। तो एक ए इस ए से कैंसिल एंड पाई कैंसिल विद पाई, 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिला, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 ए। अभी इसके पहले वाले इक्वेशन में भी हमने यही टर्म निकाला था, तो ये बी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर वाला फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 ए। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, राइट। और हम लोग यहाँ से ग्राफ छोटा सा हमने प्लॉट कर दिया है, और हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बी एट सेंटर का फॉर्मूला ये है, तो ये ए और बी कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आता है, दिस इज फॉर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बी एक्सिस एंड ए कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ यहाँ तक समझ में आया है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके एक और एप्लीकेशन के बारे में बात करें हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, ये भी इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। अब ये पूरा ना कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ना सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर का छोटा सा पार्ट है, आर्क है, आर्क। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये आर्क है इतना बड़ा, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो हम जो कंडीशन लेते थे वही यहाँ पे भी लेंगे कि हमें कहाँ निकालना है, प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलर, ओके। तो हम ये इसका सर्कल अगर कंप्लीट करें तो इसका रेडियस आर हो गया, और ये एंगल हो गया थीटा, राइट। और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है दैट इज डीबी, फाइन। ये आर्क हमारा ए बी है, उसका हमने छोटा सा लेंथ एज्यूम कर लिया जो कि डीएल है, जो हम पहले भी करते चले आए। फिर से एक बार रेफरेंस दे दूं कि हमने ये पढ़ा है कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये छोटा सा लेंथ हमने डीएल ले लिया, ये डिस्टेंस आर हो गया, राइट, ये एंगल थीटा हो गया। तो हमें पता है डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही टर्म का रेफरेंस हम हर जगह ले रहे हैं, तो यहाँ भी लेंगे। तो यहाँ भी हमें थीटा चाहिए था, हमने ड्रॉ किया। डिस्टेंस चाहिए था आर्क डीएल से इस पॉइंट पे जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वो डिस्टेंस आर हो गया, और करंट आई है, करंट आई है, तो सब कुछ वही कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग डायग्राम तो हम लोग डिस्कस कर चुके, अब आगे वाला पार्ट देखें। आगे वाला पार्ट, तो आगे वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हमारा ये टर्म आ गया, और फिर से वेक्टर फॉर्म में लिखना ही क्यों था, हम डायरेक्टली लिख सकते थे ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म हटा दिया, वेक्टर फॉर्म नहीं लिखना आपको, तो dB इज दिस टर्म म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, बट थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज ये टेंजेंशियल होगा हमेशा, दिस विल बी टेंजेंशियल, डीएल से आर का डिस्टेंस जो है हमेशा टेंजेंशियल होगा, सो थीटा बिकम्स 90 डिग्री इस केस के लिए, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो हमें ये टर्म मिल गया। अब देखें, हमें बी चाहिए, क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीबी हमने क्या निकाला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर। तो यहां से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे। अब यहाँ ट्रिक पॉइंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ठीक है।
dl बाई आर स्क्वायर का टर्म है हमारा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl हम लोग करेंगे और कहां से कहां तक करेंगे, जब ये dl पे है तो इसका एंगल 0 है, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इसका एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, दिस एंगल बिकम्स थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl हम लोग जब करेंगे तो इसका लिमिट हम लोग लेने वाले हैं 0 टू थीटा। क्या लेने वाले हैं, 0 टू थीटा, राइट। यस, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी की जब हम बात कर रहे हैं तो एंगल हम कितना ले रहे हैं, ये एंगल टोटल सबटेंड हुआ ना बाय द आर्क एट द सेंटर, दैट एंगल इज थीटा, करेक्ट। तो डीएल विल बी आर इंटू डी थीटा, डीएल क्या होगा, आर इंटू डी थीटा। हम लिख देते हैं डायरेक्टली डीएल, so it will be mu naught by 4 pi I by r square into इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। फिर से ये देख लीजिए, ये आर्क है, एकदम बेसिक टर्म के बारे में, ये थीटा है, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी है, राइट। तो हमने पढ़ा है कि सिंस थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ, यहाँ थीटा विल बी लेंथ ऑफ आर्क हमारा ए बी है ना, राइट, ए बी। तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मैं फिलहाल अभी इसको डीएल ही ले रहा हूँ, डीएल बाई आर। तो डीएल क्या हुआ, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, या अगर मैं इसको एंगल को डी थीटा ले लूं तो ये डी थीटा हो जाएगा, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, इट विल बी आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, दैट विल बी आर थीटा, क्योंकि आर कांस्टेंट है ना, यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। यस, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा ऑफ डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन हम क्या लिख देंगे, आर इंटू थीटा, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इट विल बी आर इंटू थीटा। तो एक आर से कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, म्यू नॉट आई, आई बाई 4 पाई इंटू थीटा बाई आर, राइट। यस, राइट ना, आई आर बाई थीटा इट इज द सेम थिंग। तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, करेक्ट। तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, किसका, सर्कुलर आर्क ऑफ वायर का। आई होप आप लोग को ये भी पार्ट समझ में आया, अगर समझ में आया तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक छोटा सा एप्लीकेशन है इसका, जस्ट विल डिस्कस अबाउट इट। कि अगला एप्लीकेशन क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ फुल सर्कल ऑफ वायर कैरिंग अ करंट आई, फुल सर्कल, फुल सर्कल। तो हमने वही पिछला वाला जो टर्म है ना उसी को ले लिया है पूरा, थोड़ा सा। तो यहाँ इस पार्ट के लिए अभी हमने न्यू न्यू मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, यहाँ हमें चाहिए फुल सर्कल पे, फुल सर्कल कंप्लीट होगा तो कुछ ऐसा आएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड। लेकिन हमें फुल सर्कल यहाँ पे दिखाना नहीं है, अभी हमने इसका डेरिवेशन किया था। तो इस वाले डेरिवेशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिला था, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। मैं ये लिख देता हूँ, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस पेज पे हमें क्या मिला है, बी इज इक्वल्स टू, आई विल राइट बी इज इक्वल्स टू सिंस फॉर आर्क, फॉर आर्क ऑफ लेंथ डीएल, फॉर आर्क ऑफ लेंथ डीएल, क्या हमें टर्म मिला है, बी इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, राइट। यस, और अगर डीबी लेना हो, डीबी लेना हो तो आई कैन से देयरफॉर, अगर थीटा स्मॉल है तो डीबी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू डी थीटा।
बट आप जरा सोचिए, जब हमें फुल सर्कल के लिए लेना होगा तो ये जो थीटा है, ये हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन के बाद ये थीटा जब फुल सर्कल होगा तो ये कितना होगा, दिस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा विल बी 360 डिग्री या 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन, राइट। पूरा सर्कल जब कंप्लीट होगा तो 2 पाई रेडियन होगा, तो b विल बी इंटीग्रेशन ऑफ db, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ db, क्या है हमारा ये वाला टर्म ना, इसमें वेरिएबल हमने d थीटा ले लिया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू d थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा विल बी 2 पाई, तो b विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई I by R into integration of d theta, and for full circle मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, for full circle, full circle के लिए B will be mu naught by 4 pi I by R into integration of d theta, यहाँ integration of d theta में क्या मिल जाएगा 2 pi रेडियन, राइट। तो यहाँ हम क्या डाल दें 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, तो हमें b क्या मिला, b सॉरी वी गेट b इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई बाई 2r, दिस थिंग अगेन वी गेट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इसका। आई होप ये भी समझ में आया आप लोग को, अगर समझ में आया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ले लीजिए। यस, तो हमने अब तक इस पूरे वीडियो में क्या डिस्कस किया, दैट वी डिस्कस द एंटायर पार्ट, एंटायर मतलब हमने बायोट सावर्ट्स लॉ से स्टार्ट किया था, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका प्रूफ और उसके सारे एप्लीकेशंस, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बिकॉज मैंने इसमें अप्रोच बताया है कि कैसे डेरिवेशंस हम स्टार्ट करें और कैसे उसको फिनिश करें। सो इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस डिस्कस करूंगा, फिर ये जाके चैप्टर खत्म होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।